फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज फ्रॉम मोर मार्क्स एकेडमी। आज हम जो करने वाले हैं दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। ये आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन। तो आज हम इसको करने वाले हैं। बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है किस चीज के अंदर, फिजिकल क्वांटिटी जो हम इनपुट देते हैं एंड द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कि हमने कितना इनपुट प्रोडक्शन के अंदर दिया और उस इनपुट की वजह से हमारा आउटपुट कितना आया, उस चीज को हम एक रिलेशनशिप सेट करते हैं और उस रिलेशनशिप को हम बोल देते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो फिजिकल इनपुट और आउटपुट के बीच के अंदर जो रिलेशनशिप हम सेट करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास जितने भी फैक्टर्स आते हैं, चाहे वो लेबर आती है चाहे वो कैपिटल आती है, तो सारे के सारे फैक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर हम प्राइसेस और कॉस्ट इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, हम सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड किया जाता है। दो तरह का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम निकालते हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ एक फैक्टर हमारे पास वेरिएबल होता है और जो दूसरा फैक्टर होता है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है या उसको हम फिक्स कर देते हैं। तो शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास टाइम पीरियड इतना नहीं होता है कि हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकें या हम अपनी मशीनरीज को चेंज कर सकें। तो जो फैक्टर हमारे पास वेरिएबल रहता है दैट इज लेबर। हम लेबर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं शॉर्ट रन पीरियड के अंदर। तो लेबर के चेंज होने से हमारे प्रोडक्शन के अंदर कितना चेंज आ रहा है दैट इज कवर्ड अंडर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसके अंदर हम देख लेते हैं इसका फंक्शन हमारे पास क्या है। QX हमारे पास क्वांटिटी होता है, फंक्शन ऑफ L एंड K। L हमारे पास लेबर होता है जो कि वेरिएबल फैक्टर हमारा होता है एंड K इज द कैपिटल फैक्टर जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर रहता है। तो इसके डायग्रामेटिकल हम देख लेते हैं कि आपके पास इसके अंदर कैपिटल जो है वो कांस्टेंट रहती है और L1 L2 हमारे पास लेबर है जिसको हम इंक्रीज कर सकते हैं शॉर्ट रन पीरियड के अंदर ताकि हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। इसके बाद हमारे पास आता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, कि शॉर्ट रन के अंदर जब हमने अपनी लेबर को इंक्रीज किया, एक फैक्टर को हमने इंक्रीज किया, तो उसके इंक्रीज करने से हमारा जो आउटपुट आ रहा है दैट आउटपुट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि वो हमारे को रिटर्न जो दे रहा है वो इंक्रीजिंग रिटर्न दे रहा है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज द टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इन विच when the amount of labor is increased, कि जब लेबर को इंक्रीज किया जाता है आउटपुट इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट। तो हमारी जो आउटपुट होती है वो इंक्रीजिंग रेट के ऊपर इंक्रीज होती है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास लेबर पहले 1 थी तो हमारा आउटपुट जो था वो 2 यूनिट्स का आ रहा था। मैंने एक लेबर और बढ़ाई तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो 5 यूनिट्स का आ रहा है। तो हमारे पास जो रिटर्न बढ़ा वो इंक्रीज हुआ बाय 3। फिर हमने एक लेबर और बढ़ाई तो हमारे पास जो आउटपुट आया वो टोटल 9 आया। तो हमारे पास जो इनपुट आउटपुट इंक्रीज हुआ वो 4 से इंक्रीज हुआ। पहली लेबर हमारे पास 2 यूनिट्स को बना रही थी, दूसरी यूनिट जो हमारे पास आई उसने 3 यूनिट को इंक्रीज किया, थर्ड लेबर जो हमने लगाई उसने 4 यूनिट को इंक्रीज किया। तो जो हमारा रेट है वो रेट प्रोडक्शन का इंक्रीज होता जा रहा है विद द एडिशनल लेबर। तो इस चीज को हम बोल देते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, कि हम जैसे जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट रेगुलर बेस के ऊपर इंक्रीज होता जा रहा है एट ए इंक्रीजिंग रेट। सेकेंड हमारे पास आता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर क्या हमारे को डिनोट करता है कि जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते जा रहे हैं हमारा टोटल आउटपुट तो इंक्रीज होता जा रहा है और वो टोटल आउटपुट हमारा इंक्रीज हो रहा है एज ए डिक्रीजिंग रेट। तो इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर रिप्रेजेंट्स दैट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इन विच द अमाउंट ऑफ लेबर इज इंक्रीज्ड, कि लेबर तो हमने इंक्रीज कर दी, देन आउटपुट इंक्रीजेस, आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट, पर वो एक डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि यहाँ पर जब मैंने 4th लेबर को इंक्रीज किया, 4th लेबर को इंक्रीज करने से हमारी जो आउटपुट आई टोटल आउटपुट दैट इज 12। तो जब इस 12 में से मैं इससे पहले वाली लेबर का आउटपुट सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आता है 3। तो पहले हमारे पास जो रेट जिस रेट से इंक्रीज हो रहा था दैट इज 4, अब हमारे पास जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है दैट इज 3। तो उसके बाद जब मैंने लेबर को इंक्रीज किया, लेबर को इंक्रीज करने से हमारे पास जो आउटपुट आया, आउटपुट इंक्रीज हुआ
2, तो पहले हमारे पास 4 के रेट से इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद 3 के रेट से हमारे पास इंक्रीज हुआ, फिर 2 के रेट से इंक्रीज हुआ, फिर 1 के रेट से इंक्रीज हुआ। तो जो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास आ रहा है डिमिनिशिंग वे के अंदर। टोटल आउटपुट मेरा इंक्रीज हो रहा है, बट जो हमारे पास रेट है, रेट मेरे पास कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस चीज को हम बोल देते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। थर्ड हमारे पास आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर। कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर का मतलब हमारे पास क्या होता है कि जितनी मैं लेबर बढ़ा रहा हूं उतना ही आउटपुट मेरे पास हर बार बढ़ता जा रहा है। तो वो हमारे को एक कांस्टेंट रिटर्न देता है। उसके अंदर ना तो डिक्रीजिंग रिटर्न रेट आता है, ना ही इंक्रीजिंग रेट आता है। जो इंक्रीजिंग रेट है वो मेरे पास कांस्टेंट रहता है, तो उस चीज को हमने बोल दिया कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर। तो ये तो हमारे पास फैक्टर्स आते थे शॉर्ट रन के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉन्ग रन के अंदर। तो लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास क्या आता है कि हम जितने भी फैक्टर्स ऐड ऑन करते हैं, सभी के सभी फैक्टर्स हमारे पास वेरिएबल हो जाते हैं। आइदर इट इज लेबर और आपके पास कैपिटल, कुछ भी होती है। लॉन्ग रन के अंदर हम सब चीजों को वेरी कर सकते हैं, बट एट द सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन के अंदर हमने उनको वेरी करना है। तो उसके वेरी करने से हमारे पास जो चेंज आता है प्रोडक्शन के अंदर, उस चीज को हम बोल देते हैं चेंज इन प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो या उस चीज को हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोल देते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन के अंदर भी हमारे पास 3 तरह से रिटर्न्स आते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो तीनों के तीनों रिटर्न्स के हमारे पास, जैसे हमने शॉर्ट रन के अंदर देखा, सेम रिटर्न्स आपके पास लॉन्ग रन के अंदर आता है। तो यहाँ पर आकर के हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस चीज को हम डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।